ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है राजक्षमा। राजक्षमा को हम ट्यूबरकुलोसिस से भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका व्याधि परिचय। व्याधि परिचय में मतलब राजक्षमा को राजक्षमा क्यों कहा गया है हम ये देखेंगे। जो राजक्षमा है, राजक्षमा, इसको राजक्षमा का अर्थ होता है राजा का रोग। राजा का रोग मतलब ये सबसे पहले नक्षत्रों के जो राजा है चंद्रमा, उनको हुआ था, इसलिए इसको राजक्षमा कहते हैं। मतलब राजक्षमा का मीनिंग है राजा का रोग, और चंद्रमा को सर्वप्रथम होने के कारण इसको राजक्षमा बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इसको रोगराट या रोग समूह भी कहते हैं। रोगराट और रोग समूह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो प्रत्येक जो लक्षण होते हैं वो एक व्याधि के समान ही कष्टकारी होते हैं या उनके का समान ही गंभीर होते हैं। फिर आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक ने इसको अलग अलग नाम से जाना है। जैसे आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने इसको दुष्चिकित्सक और महाव्याधि या महाबल भी कहा गया है, महाबल कहा है। ठीक है, क्योंकि ये अनेक रोगों का अनुगामी और बहुत से रोगों का पुरोगामी भी होता है। आचार्य सुश्रुत ने इसको शोष और राजक्षमा बोला है। शोष मतलब जो धातुओं का शोषण करे। अब इसके बहुत से पर्याय और है, जैसे कि शोष हुआ, राजक्षमा हुआ, ज्वर भी बोलते हैं ऐसे, क्षय भी कहा गया है। क्षय क्योंकि धातुओं का क्षय करता है, ओज और शुक्र का क्षय करता है मेनली। और इसको दुख भी बोला है। व्याधि से ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसको अत्यंत कष्ट होता है, अत्यंत कष्ट देने के कारण राजक्षमा को दुख बोला है। तो ये हो गया इसका व्याधि परिचय। अब हम जो राजक्षमा है उसके जो प्रमुख जो संदर्भ है वो चरक संहिता, निदान स्थान 6, ये चिकित्सा स्थान में भी है और सुश्रुत उत्तर तंत्र वगैरह में भी है। लेकिन मैंने सिर्फ चरक संहिता निदान 6 और माधव निदान प्रथम खंड के 10वें चैप्टर से इसका अध्ययन किया है। तो ये इसके प्रमुख संदर्भ हो गए। अब जो राजक्षमा का जो निदान, राजक्षमा का जो शास्त्रों में मुख्यतः 4 निदान माने हैं। ये हमेशा मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसके मेनली 4 निदान माने हैं। बाकी निदान भी है बट मेनली 4 है। फर्स्ट इसका वेग धारण या संधारण, वेग का धारण करना। सेकंड है क्षय, धातुओं का क्षय, ओज क्षय, शुक्र क्षय जैसे कि। थर्ड है साहस, मतलब अत्यधिक अपनी शक्ति से ज़्यादा कार्य करना। और विषमासन, ये विश्वास सन्निकृष्ट निदान है कि मतलब कुछ भी भोजन कर रहे हैं जो कि साथ में नहीं है या फिर जो कि सही नहीं है। ठीक है, फिर अगर इसके जो नॉर्मल जो निदान होता है जैसे कि अति मैथुन, अप्राकृतिक मैथुन, बाल विवाह, प्रसव के समय संक्रमण, धूमपान आदि, ये इसके अलग संदान है। बट हमें मेनली 4 निदान ध्यान रखने हैं। इन चारों के अलग अलग टाइप से संप्राप्ति भी होगी। इस वेग धारण करने से अलग मतलब राजक्षमा का अलग कारण बनेगा, वेग धारण करना, क्षय अलग कारण बनेगा, ऐसा। ओके, तो हम पढ़ेंगे संप्राप्ति। इसकी सामान्य संप्राप्ति ये है कि हम निदान का सेवन करेंगे। निदान का सेवन करने से क्या होगा, विषमाग्नि होगी। विषमाग्नि से जो धातु का पाक होगा वह रुक जाएगा, तो धातु पाक इसमें नहीं होगा। धातु पाक नहीं होगा तो कफ की वृद्धि होगी। कफ की वृद्धि से मार्ग अवरोध होगा, किसका, वात का, तो उससे वात प्रकोप होगा। वात प्रकोप से धातु क्षय, और धातु क्षय अर्थात राजक्षमा। ठीक है, ये हो गई इसकी सामान्य संप्राप्ति। अब जैसे कि हम इसके 4 निदान पढ़े थे, वेग धारण, क्षय, साहस और विषमासन। अब उसके हम अलग अलग संप्राप्ति पढ़ेंगे। जैसे कि जो वेग धारण वाली संप्राप्ति होती है, वेग धारण करने से क्या होगा, अभी मैं दोनों क्षय की आपको संप्राप्ति बताती हूँ। जैसे कि निदान सेवन रहता है, निदान सेवन करेंगे पहले, निदान सेवन करेंगे नहीं मतलब जो जिन्होंने निदान सेवन किया होगा, निदान सेवन करने से कफ प्रदान त्रिदोष प्रकोपित होंगे। त्रिदोष प्रकोपित होंगे मतलब कभी प्रकोपित होगा तो उससे स्रोत अवरोध होगा, स्रोतस्व का अवरोध करेंगे। स्रोतस्व का अवरोध करेंगे तो रसादी जो धातुएं होंगी उनका उचित पोषण नहीं होगा, तो रसादी धातुओं का जो पोषण है वो नहीं होगा। ठीक है, पोषण नहीं होगा। पोषण ना होने से
अनुलोम क्रम से धातु क्षय होगा, तो इसमें लिखेंगे हम अनुलोम क्रम से धातु क्षय। इससे क्या होगा, सर्व धातु सभी धातुओं में क्षय होगा, इससे शोष होगा और राजक्षमा होगा। ठीक है, और ये फर्स्ट हुआ क्षय में ही, अनुलोम क्षय का। सेकंड में प्रतिलोम क्षय का। प्रतिलोम क्षय में क्या होगा, अतिव्यवाय, अतिव्यवाय करने से शुक्र का क्षय होगा, शुक्र धातु का क्षय होगा। शुक्र धातु से क्षय होने से जो वात प्रधान दोष प्रकोप होंगे, वात प्रकोपित होगा, तो फिर प्रतिलोम क्षय, प्रतिलोम क्रम से धातु क्षय होगा और उससे सर्व धातु क्षय होगा, शोष और आदक्षमा होगा। ओके, तो ये हो गया अनुलोम क्षय अनुलोम क्रम से, और ये हो गया प्रतिलोम क्रम से। तो अनुलोम क्रम से क्या था, निदान सेवन से दुष्प्रकोप हुए, मतलब जो कवि प्रकोपित हुआ तो श्रोतसु का अवरोध हुआ, रसादि धातुओं का पोषण नहीं हो पाया, तो इससे जो अनुलोम क्रम से धातु क्षय हुए, मतलब रस रक्त मांस मेद इस प्रकार से हुआ। ठीक है, और अतिव्यवाय में क्या हुआ, ये प्रतिलोम क्षय में अतिव्यवाय करने से शुक्र धातु का क्षय हुआ, इससे वात बढ़ने से प्रतिलोम धातु क्षय हुआ, सर्व धातु क्षय, शोष, फिर आदक्षमा। ठीक है, अब जो थर्ड था साहस से जो हुआ, तो जो जिससे निदान साहस वाले निदान से, अब हमने निदान सेवन मतलब अति साहस का सेवन, फिर जो फुफ्फुस में लंग्स में क्षत हुआ, फुफ्फुस में क्षत हुआ, फिर फुफ्फुस के कारण उरह क्षत हुआ, उरह प्रदेश में क्षत हुआ, फिर उससे क्या हुआ, वात का प्रकोप हुआ। क्षत होता है तो वात का प्रकोप होता है। ठीक है, वात का प्रकोप जो प्रकोपित पित्त द्वारा कफ और पित्त को उभारना, जो वात प्रकोपित जो वात रहेगा वह कफ और पित्त को उभारेगा। ठीक है, फिर कफ और पित्त पे, कफ उभरा मतलब श्रोतसों का अवरोध हुआ, श्रोतसों का अवरोध हुआ मतलब वही धातुओं का पोषण नहीं हुआ, जैसे धातुओं का शोष हुआ और उससे क्या हो गया, आदक्षमा। ओके, सभी की मोस्टली संप्राप्ति सेम है, क्योंकि सब में वात प्रकोप होता है, कफ बढ़ेगा, श्रोतस के अवरोध होगा, धातु का पोषण नहीं मिलेगा और एंड में धातु का शोष होकर राजक्षमा होगा। फिर आता है विषमासन जन्य राजक्षमा। ये अनेक प्रकार के जो अन्नपानों का मतलब विषम रूप से सेवन करने पर तो जो दोष होते हैं ना, वो भयंकर रोगों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर रक्तवाहिनी आदि स्रोतों का अवरोध पर राजक्षमा होता है। फिर ऐसे विश्वासन मतलब अन्नपानों का विषम रूप से सेवन करने पर वही होगा त्रिदोष। 3D मतलब त्रिदोष होता है, मैं बहुत सा 3D VPK यूज़ करते हैं, मतलब वात पित्त कफ त्रिदोष, एस फॉर सन्निपातज। फिर 3D मतलब 3 दोषों का प्रकोप होगा। त्रिदोष प्रकोप मतलब कफ का भी प्रकोप, मतलब श्रोतसों का अवरोध, श्रोतस अवरोध। रासादी धातुओं का उचित रूप से पोषण नहीं होगा, तो धातु पोषण नहीं होगा मतलब धातु पोषण नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, धातुओं का क्षय होगा और राजक्षमा होगा। ओके, तो ये हो गई हमारी संप्राप्ति। अब क्योंकि आपने इतनी संप्राप्ति पढ़ के कोई समझ में आया कि इसमें वात और कफ दोष प्रधान होते, तो संप्राप्ति घटक में जो दोष रहेगा मीन्स वात एंड कफ दोष प्रधान होंगे। ठीक है, इसमें जो दोष होगी, दोष क्योंकि समस्त धातु क्षय होता, समस्त धातुओं का क्षय होता है, तो सारी धातुएं समस्त धातुएं समस्त धातुओं का क्षय होता है। फिर स्रोतसों में प्राणवाह, रसवाह, रक्तवाह, सब त्रिदोष। ठीक है, तो प्राणवाह, रसवाह, रक्तवाह। ओके, अधिष्ठान हमने पढ़ा था भी उरह प्रदेश का, तो उरह प्रदेश मेनली एंड बाकी तो क्योंकि सारी धातुएं प्रकोपित होती है इसमें, मतलब सारी धातुओं का क्षय होता है, तो संपूर्ण शरीर, क्योंकि संपूर्ण शरीर में धातु संपूर्ण शरीर में रहती है, संपूर्ण शरीर। ये क्रोनिक होता है तो मीन्स ये चिरकारी रहेगा, चिरकारी मीन्स क्रोनिक। ओके, अग्नि दृष्टि में इसके हम अग्निमंत्र लिख सकते हैं। अब हमें पढ़ेंगे इसके भेद। तो भेदों को कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है निदानों के आधार पर। निदानों के आधार पर मतलब हमने जो 4 निदान पढ़े थे,
साहस, धातुजन्य, वेग संधारण और विषमासन। वही 4 निदान इसके भेद, मतलब इनके आधारों पर इसके भेद है। कौन कौन से थे वो? साहसजन, तो धातु क्षय जन, वेग संधारण जन और विषमासन जन, ये होगा निदानों के आधार पर। अब लक्षणों के आधार पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली बार पूछा गया है। तो लक्षणों के आधार पर फर्स्ट होता है त्रिरूप राजक्ष्मा, सेकंड होता है षड्रूप राजक्ष्मा और थर्ड होता है एकादश रूप राजक्ष्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, याद करके रखिएगा हमेशा, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही। अगर एमसीक्यूज रहते तो एमसीक्यू में भी आता है। तो त्रिरूप राजक्ष्मा, षड्रूप राजक्ष्मा और एकादश रूप राजक्ष्मा। और फिर एकविध राजक्ष्मा, मतलब किसी ने बोला ऐसा कि राजक्ष्मा का एक ही प्रकार है जो त्रिदोषज होता है और रोग समूह, मतलब ये एकविध ही है। ठीक है, अब जो लक्षण देखते हैं हम, और जैसे मेन हमें ये पढ़ा था त्रिरूप राजक्ष्मा, यही हो गया। फिर हम त्रिरूप वाले में पढ़ेंगे। त्रिरूप राजक्ष्मा में इसमें क्या होता है, इसमें 3 रूप, मतलब 3 कौन कौन से होंगे? अंश, तो अंश तथा पार्श्व में वेदना, हस्तपाद में संताप और सर्वांग में ज्वर। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होता है हाथ और पैर में, मतलब जो पाम होते हैं और जो पैर के तलवे होते हैं वहाँ पे संताप होता है, और सारे शरीर में सर्वांग में ज्वर आता है। ठीक है, फिर आता है षड्रूप। षड्रूप में इसके 6 होंगे षड्रूप, तो क्योंकि लक्षण है तो इसके हिसाब से वो नंबर होंगे 5 और 6। तो ये है कास, ज्वर, पार्श्व, स्वरभेद, अतिसार और अरुचि। ये हो गए हमारे राजक्ष्मा का षड्रूप, त्रिरूप, षड्रूप। अब आता है एकादश रूप। एकादश मतलब 11 रूप, इसके कौन कौन से? अब एकादश रूप मतलब पहले 6 है। एकादश रूप में पहले 1 से 2, 3, 4, 5 और 6 यही वाले रहेंगे। फिर 7 में अंशताप, अंश मतलब शोल्डर, अंशफलक, अंशताप शोल्डर पे, पेन मतलब वहाँ पे पेन होगा शोल्डर पे। शिरासूल, हेडेक, रक्तवमन मीन्स जो हेमेटोमेसिस से होता है, मतलब खून आता है वॉमिटिंग के साथ। श्लेष्म सर्दी मतलब म्यूकोइड स्पुटम वॉमिटिंग, और साथ श्वास मतलब डिस्निया। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके पूर्व में प्रतिशय, दौर्बल्य, तालुशोष, कास, वमन, श्वास, रक्तल्पता मतलब एनीमिया। और भी आते हैं जैसे कि निद्रा, अधिक निद्रा हो रही है या बल और मांस का जो क्षय हो रहा है, तो उसमें जो निद्रा होगी ज़्यादा आएगी, बल और मांस का क्षय होगा। ये तो शारीरिक हो जाते हैं। और फिर जो मानसिक वाले में रहते हैं, मानसिक में क्या होता है कि दोषरहित वस्तु में भी दोष दिखता है, प्रत्येक वस्तु से घृणा होती है और अतिशय पसंद की कामना, और स्वप्न में काक, शूक, मयूर, गीध इन सब की सवारी करना, ये तारा समूह, चंद्र को गिरते हुए देखना, और नख और केश का बढ़ना, ये सब नख और केश भी ये इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, ये सब इसके पूर्ण रूप में आते हैं। ठीक है, अब हम इसके साध्य और असाध्यता देखेंगे। इसमें क्या है कि जो मतलब जो इसका बल और मास क्षीण हो जाता है बिल्कुल, तो वो असाध्य हो जाता है। ठीक है, और जो सीवियर एनीमिया पेशेंट होता है, मतलब इसको श्वेत नेत्रता या फिर जो सीवियर एनीमिया वाला होता है उसके लिए असाध्य होता है, पॉसिबल नहीं उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, और फिर मूत्रकष्ट जैसे हो, अन्न द्वेष जैसे हो, अंडकोश और उदर पर शोथ जैसे हो, बस वो असाध्य होता है। और साध्य में कौन से आता है, मतलब जो शारीरिक और मानसिक बलयुक्त हो, तो शारीरिक और मानसिक रूप से इसका बल मतलब प्रेजेंट हो, क्रिया से मतलब कोई भी चिकित्सीय क्रिया करने में वो सहन कर लेता है, संयमी हो, और इसकी अग्नि प्रदीप्त हो, अग्नि जिसकी आता है। ये मतलब रोगी के जो लक्षण होते हैं, साध्य और असाध्य रोगी के लक्षण, हम उसी से बहुत से जो मोस्टली व्याधि की साध्यता उसी पर डिपेंड करती है। मतलब जो रोगी बलवान होगा और उसका जो रोग होगा वो साध्य हो जाएगा, और जो मतलब रोगी बलवान नहीं होगा, मतलब मानसिक से दौर्बल्य होगा, जो डरता होगा, क्रिया सहन नहीं कर सकता होगा, वो असाध्य होगा। ठीक है, ये होगा इसकी साध्य और असाध्यता। इसका मेन पॉइंट ये है कि ये जो सीवियर एनीमिक पेशेंट होता है वो असाध्य होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा राधाक्षमा कंप्लीट होता है।
थैंक यू सो मच।